To prove integration of x square minus a square dx equal to x square root x square minus a square divided 2 minus a square divided 2 log x plus square root x square minus a square प्लस c। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू a sec थीटा, तो dx इक्वल टू a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन। तो मेरे पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर ए सेक थीटा, तो स्क्वायर होने के कारण ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, एंड डी एक्स के लिए ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। इसके बाद स्क्वायर रूट ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट सिंपल ए टैन थीटा क्रॉस ए सेक थीटा टैन थीटा एंड डी थीटा। तो फाइनली ए इंटू ए स्क्वायर सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा को अब सेक में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आई मान लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे, माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो अब सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन निकालकर इसमें पुट कर दिया जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको बाई पार्ट्स का उपयोग करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये रहेगा, तो सेक क्यू थीटा आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा डी थीटा, इसको सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में लिखेंगे। बाई पार्ट्स का उपयोग करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ यू भी डी एक्स का फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू बटे डी एक्स और भी डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ यू सेक थीटा है और भी सेक स्क्वायर थीटा है, तो उस फार्मूला के अनुसार सेक थीटा यू का काम कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा भी का काम करेगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मेरे पास है टैन थीटा माइनस यू, तो यू के लिए सेक थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और फाइनली इंटीग्रेशन डी थीटा। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा के लिए टैन थीटा माइनस सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइड डी थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के लिए टैन थीटा फाइनली डी थीटा। इसके बाद सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस
सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा के लिए टेन इज टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद आई इजकल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा को रहने देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को सेक में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉब्लम ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सेक क्यू थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इस पूरे को फिर आई प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो कांस्टेंट लास्ट में ऐड करते हैं, ये वैल्यू आई के इक्वल है तो आई इस तरफ आकर आई माइनस आई इस तरफ आकर 2i सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फाइनली आई इक्वल टू 2 से डिवाइड सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड 2 प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो आई का वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुआ। इक्वेशन फर्स्ट से आई का वैल्यू पुट करने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आई। तो आई का वैल्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड 2 प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ए स्क्वायर इंटू आई माइनस इसके बाद ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और फाइनली कांस्टेंट हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हम ये पुट कर दिए कांस्टेंट, फाइनली लास्ट में सी या के मान लेंगे। तो ए स्क्वायर से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए यहाँ ए स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वैल्यू 1 -1 और प्लस 1/2 तो -1/2। इसके बाद और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा के लिए वैल्यू एक्स डिवाइड ए हो जाएगा, लेकिन टेन थीटा को हमको सेक थीटा में बदलना पड़ेगा। रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए -1 प्लस सी। इसको और सॉल्व करने पर ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा का वैल्यू एक्स डिवाइड ए
रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस 1। सेक थीटा का वैल्यू एक्स डिवाइड ए स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा का वैल्यू एक्स डिवाइड ए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यहाँ से ए कैंसिल, ए डिवाइड 2 इंटू एक्स, इसका एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग एक्स डिवाइड ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर, एलसीएम लेने पर प्लस सी। इसके बाद ए डिवाइड 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स डिवाइड ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए प्लस सी। ए से कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इजकल टू एक्स डिवाइड 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो ए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फाइनली एक्स डिवाइड 2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग एम डिवाइड एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। चूँकि लॉग एम डिवाइड एन इजकल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये होल वैल्यूज एम है और ये वैल्यू एन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इसके बाद एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 लॉग ए प्लस सी। इस जगह पर ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा वैल्यू एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो पूरे को हम प्लस के या कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो फाइनली इसका वैल्यू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस ए डिवाइड 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।